यूपी के गाजीपुर में मुख्तार के करीबी के घर चला बुलडोजर। मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य रहे कमलेश सिंह के घर पर चला बुलडोजर। डीएम के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स पुलिस गिरफ्त से बाहर। सूत्रों के मुताबिक नेपाल या दक्षिण भारत में छिपे रहने का है शक। सीसीटीवी के जरिए पहले ही हो चुकी है पहचान। उमेश पाल हत्याकांड का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में आरोपी हमला करने के बाद क्रेटा कार में फरार होते नजर आते हैं। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिमांड 6 मार्च तक के लिए बढ़ाई। जमानत अर्जी पर सुनवाई 10 मार्च को होगी। मेघालय में 7 मार्च, त्रिपुरा में 8 मार्च को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। पीएम मोदी भी शपथ समारोह में शामिल होंगे। आज छत्तीसगढ़ जाएंगे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान रायपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में रैली में बोले सीएम केजरीवाल, कहा जिस बीजेपी विधायक के घर से 8 करोड़ मिले उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। 3 दिन में 3 आतंकियों की संपत्ति कुर्क। एनआईए ने कुपवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी की संपत्ति कुर्क की। और अब आपको दिखाते हैं राजनीति की टॉप 9 बड़ी खबरें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी को जानो मुहिम की तेज की है। विदेश नेताओं के साथ की बातचीत। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम टॉनी एबॉट भी बैठक में हुए शामिल। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान, कहा शांति के लिए चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों ही पक्ष शांति के लिए तैयार नहीं। आजमगढ़ में अखिलेश यादव का बयान, बोले अपने गठबंधन के साथ सभी 80 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई पर लगाया आरोप। सौरभ भारद्वाज बोले सरकार के इशारे पर काम कर रही है सीबीआई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आप नेता आतिशी के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। निजी एजेंडे के लिए बच्चों का दुरुपयोग करने का आरोप है। राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का मतभेद। थरूर ने कहा शांति के लिए चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। चुनाव में जीत पर बोले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, कहा पूर्वोत्तर के लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट। बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग। 40 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया था विधायक का बेटा। ओडिशा में पंचायती राज दिवस पर भ्रष्टाचार दिवस मनाएगी बीजेपी। काला बिल्ला लगाकर के आंदोलन करेंगे कार्यकर्ता। और राजनीति की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें। उमेश हत्याकांड में बड़ा खुलासा। करोड़ों की जमीन पर कब्जा छोड़ने के लिए अतीक गैंग ने मांगी थी 1 करोड़ रुपए की रंगदारी। उमेश ने दर्ज कराया था केस। अतीक अहमद के बेटों को बाल सुधार गृह भेजा गया। प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट को लिखित में दी जानकारी। 2 मार्च को चकिया इलाके से पकड़ा था। दिल्ली के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने की मिली मंजूरी। एलजी सक्सेना ने फिनलैंड जाने की मंजूरी दी। बिहार के अवैध शराब मामले में ईडी की कार्रवाई। दिल्ली, अरुणाचल, नोएडा, गुरुग्राम और पानीपत में 12 जगहों पर छापेमारी की गई। कर्नाटक के हुबली में क्राइम ब्रांच का छापा। एक व्यापारी के घर से 3 करोड़ रुपए कैश बरामद। आगे की जांच जारी। जेईई परीक्षा में कथित धांधली पर दिल्ली एनसीआर समेत 19 शहरों में सीबीआई के छापे। 2021 में हुई थी जेईई में हेराफेरी। बिहार के आरा में महिला पेंशन को लेकर प्रदर्शन। हर महिला को 3000 रुपए पेंशन देने की मांग। केंद्र के खिलाफ की नारेबाजी। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम जारी। मशीन से हटाई जा रही है बर्फ। 25 अप्रैल से शुरू हो रही है यात्रा। होली से पहले बदलेगा मौसम। राजस्थान और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से में बारिश की संभावना। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। तो राज्यों की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं अपराध से जुड़ी टॉप 9 बड़ी खबरें। चंडीगढ़ कस्टम विभाग की कार्रवाई। एयरपोर्ट पर दुबई से लाया गया 18 किलो सोना पकड़ा गया। जांच जारी। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने पंचकुला चंडीगढ़ रोड से सरपंचों को हटाया। कुछ सरपंचों को हिरासत में लिया। ई टेंडरिंग के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन।
इटावा में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही, एक ही सिरिंज से कई बच्चों को लगाया इंजेक्शन, एक बच्चा निकला HIV पॉजिटिव। आगरा में होली से पहले खाद्य विभाग की छापेमारी, डेयरी और मिठाई की दुकानों से लिए सैंपल, खराब सामान को किया नष्ट। राजस्थान के सीकर में करोड़ों रुपए की ठगी मामले में कार्रवाई, 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई, लॉरेंस गैंग से जुड़े 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के शहडोल में मामूली मजाक बना हत्या की वजह, दूल्हे के रिश्तेदार ने दुल्हन के भाई की हत्या की। बिहार के मधुबनी में डीजे बजाने को लेकर हंगामा, लोगों ने पुलिस पर किया हमला, 5 पुलिसकर्मी घायल। महाराष्ट्र के नागपुर में तेज रफ्तार कार ने तेंदुए को टक्कर मारी, मौके पर ही तेंदुए की मौत हुई, जांच में जुटी वन विभाग की टीम। और क्राइम की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं विदेश की बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। टॉप 9 बड़ी खबरें। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का ऐलान, अगले हफ्ते से करेंगे पब्लिक मीटिंग, चुनावी कैंपेन का आगाज करेंगे। इजरायल के तेल अवीव में हजारों लोगों का प्रदर्शन, न्यायिक बदलाव का कर रहे हैं विरोध, नए बिल के मुताबिक कोर्ट के फैसले को बदल सकती है सरकार। यूक्रेन में युद्ध के लिए नए वॉलंटियर्स की भर्ती, अब तक 24,000 लोगों ने दी है अर्जी, नए सैनिकों को दी जा रही है मिलिट्री ट्रेनिंग। यूक्रेन में भ्रष्टाचार के खिलाफ पारित किया गया बिल, राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक नए बिल से बढ़ेगी पारदर्शिता। यूक्रेन के कीव में पोलैंड की तारीफ में लगे पोस्टर्स, युद्ध में मदद के लिए धन्यवाद का। रूस के रक्षा मंत्री ने देश के सैनिकों को किया सम्मानित, डेप्यूटी रक्षा मंत्रियों से भी की मुलाकात। दक्षिण अमेरिका में तूफान से तबाही, अब तक 7 लोगों की हो चुकी है मौत, लाखों घरों में पावर कट। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान का अलर्ट, 13 शहरों में इमरजेंसी की घोषणा। ग्रीस में ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की याद में मार्च, 1000 से ज्यादा लोग शामिल, हादसे में 57 लोगों की हुई थी मौत। तो विदेश की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं खेल जगत की सुर्खियां। देखिए टॉप 9 बड़ी न्यूज क्या है। मुंबई इंडियंस ने जीता विमेंस प्रीमियर लीग का ओपनिंग मैच, 143 रन से गुजरात जायंट्स को हराया। मुंबई की पारी में कप्तान हरमनप्रीत ने खेली 65 रनों की पारी, साइका इशाक ने 4 विकेट लिए हैं, हरमनप्रीत बनी प्लेयर ऑफ द मैच। विमेंस प्रीमियर लीग की हुई शानदार शुरुआत, ओपनिंग सेरेमनी में किया आडवाणी, कृति सनन ने दी परफॉर्मेंस, एपी ढिल्लों ने भी किया परफॉर्म। सानिया मिर्जा आज हैदराबाद में खेलेंगी फेयरवेल मैच, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में तैयारियां पूरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में होगा साइक्लोथॉन का आयोजन, दिल्ली सरकार, यूनेस्को, यूएनईपी के सहयोग से होगा आयोजन। यशस्वी जायसवाल ने ईरानी कप के डेब्यू मैच में जड़ा दोहरा शतक, मध्य प्रदेश के खिलाफ खेली 213 रनों की पारी। इंदौर टेस्ट मैच में भारत की हार के बाद हरभजन सिंह का बयान, कहा गेंदबाजों को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए रोहित। अहमदाबाद में खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच, 9 मार्च से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मुकाबला। चौथे टेस्ट को देखने के लिए अहमदाबाद जाएंगे पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री भी रहेंगे साथ।